हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम रीजनिंग की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने 2 क्लासें कंप्लीट की है और उम्मीद करता हूँ आप सबने वो दोनों क्लासें लगाई होंगी। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास में आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है जी कोडिंग डिकोडिंग का। ये कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में वाटर को 67 लिखा गया है तो मैंगो का कोड आपसे पूछा है। अच्छा, वाटर को 67 लिखा गया है। वाटर को 67 हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ तो आपके सामने दे रखे हैं अल्फ़ाबेट और इधर सामने क्या दिया हुआ है, नंबर। जब आप अल्फ़ाबेट से नंबर बनाते हो तो आप इन अल्फ़ाबेट को भी पहले नंबरों में बदल लो। डब्ल्यू वर्ण वाला क्रम में कितने नंबर पे आता है? 23 पे। और एक आता है, सॉरी, ए आता है 1 पर, टी आता है 20 नंबर पे, ई 5 पे, आर 18 पे। जब मैं इन सबको आपस में जोड़ूंगा, क्या जोड़ने पर 67 मेरे को मिलता है क्या? चलो, 23 और 1 24, 24 प्लस 20 44, 44 और 5 49, और 49 और 10 कितने हो गए? 59, 59 और 8 कितना होता है? 67। यानी इन सब अल्फ़ाबेट को नंबरों में कन्वर्ट करके मैंने जोड़ा तो मेरे को कितना मिला? 67। उसी प्रकार सेम लॉजिक आपको यहाँ मैंगो में लगाना है। MANGO। मैंगो को आप कन्वर्ट करो पहले वर्णमाला क्रम में। एम आता है 13 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, और एन आता है 14 नंबर पे, जी 7 और ओ 15। अब इन सबको आपस में जोड़ लो। 13 और 14 कितने होते हैं? 27। 27 और 1 28, 28 और 15 कितने हो गए? 43। 43 और 7 कितने होते हैं? 50। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 50। क्या ये पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है जी डायरेक्शन टॉपिक का। ये कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 7 मीटर जाता है। मान लो किसी व्यक्ति ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो दक्षिण यानी नीचे की तरफ कितना चला है? 7 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब वह इस दिशा में मुड़ेगा, और दाएं मुड़कर वो कितना चला? 8 मीटर। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़कर 13 मीटर चलता है। यहाँ से जब मैं उसको दाएं मोड़ूंगा तो वो ऊपर की डायरेक्शन में कितना चलेगा? टोटल 13 चलेगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस उसने तय की थी वो थी 7। तो इसके बिल्कुल सामने वाली इतनी दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी? 7। टोटल मेरे को यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी पता है 13 मीटर दे रखी है। जब मैं इस 13 में से 7 घटाऊंगा तो ये जो डिस्टेंस मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की है वो मेरे को 6 मिलेगी। आपसे आगे पूछा है इसमें, तो वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अच्छा, प्रारंभिक बिंदु उसका ये था और अंतिम बिंदु उसका ये है। आपसे जो डिस्टेंस पूछी है वो ये वाली पूछी है। अब आप सबको पता है ये होता है आधार, और ये क्या होता है? कर्ण, और इसको बोलते हैं लंब। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है जी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। जब हमें कर्ण निकालना हो तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे आपको कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण अपने को नहीं पता, मैंने मान लिया कर्ण की स्क्वायर बराबर, अच्छा आधार पता है, जब नीचे ये डिस्टेंस 8 है तो इसके सामने वाली भुजा भी कितनी होगी? 8। तो आधार मेरे पास कितना है? 8। 8 की क्या कर दूंगा मैं? स्क्वायर। हाँ जी, 8 की स्क्वायर प्लस लंब कितना है? लंब है 6, और 6 की स्क्वायर। 8 की स्क्वायर होती है 64, और 6 की स्क्वायर क्या होती है? 36। और कर्ण स्क्वायर बराबर में कितना हुआ? कर्ण स्क्वायर बराबर में टोटल हो गया 100। जब मैं ये स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा तो वो ऊपर रूट लग जाएगा, यानी मेरे पास कर्ण का मान कितना आया? कर्ण का मान आ गया 10। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? राइट, 10। यानी यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितने मीटर है? 10 मीटर। सबको ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राजन का स्थान बाएं से 25वां है और दाएं से 10वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आपको पता है जब किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से दे रखी हो, यहाँ एक व्यक्ति है राजन, राजन का स्थान एक कक्षा के अंदर बाएं से भी आपको पता है और दाएं से भी आपको पता है। मान लो इस पंक्ति में यहाँ से बाएं से राजन यहाँ बैठा है और बाएं से जो राजन का स्थान है वो है 25वां, और दाएं से जो राजन का स्थान है वो है 10वां। व्यक्ति कितने हैं? एक व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति का स्थान आपको दोनों साइड से दे रखा है, यानी उस एक व्यक्ति को मैंने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार काउंट कर लिया। यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? दाएं और बाएं
दोनों साइड को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे और उसके बाद में उसमें से एक माइनस करोगे। कब, जब एक व्यक्ति की पोजीशन आपको दोनों साइड से दे रखी हो तो दोनों का टोटल करके उसमें से एक माइनस करेंगे। ये एक माइनस क्यों किया, क्योंकि मैंने एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए मैंने एक माइनस किया। अच्छा, दाएं से राधन का स्थान था 10वां और बाएं से कौन सा था 25, तो 10 + 25 कितना हुआ 35। जब मैं 35 में से एक माइनस करूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा 34, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि 8 + 2 + 6 बराबर 256 होता है, यानी 8 + 2 + 6 को 256 लिखा जाता है। अच्छा, 8 + 2 + 6 से 256 कैसे बनाया गया? क्या इन सबको जोड़ने से 256 बनता है या इन सबको आपस में गुणा करने पर 256 आता है? चलो मैं पहले इनको गुणा कर लेता हूँ। 8 दूनी 16, 16 छिकी 96, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है 256। क्या 256 इसका कुछ मल्टीपल है? तो मैं 96 को 3 से गुणा करता हूँ तो 6 तिये 18, 9 तिये 27 और 1 28, लेकिन ये इस 256 से ज़्यादा आगे निकल गया ना। हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। जब आप 8 + 2 जोड़ोगे कितना हुआ 10, और 10 में 6 जोड़ोगे कितना होता है 16। अच्छा, 16 की स्क्वायर क्या होती है 256। क्या सेम लॉजिक यहाँ लगाएं? 4 + 3 7 और 7 14, 14 की स्क्वायर क्या होती है 196। और आपसे पूछा है 8 + 7 + 5, 8 और 7 15, 15 और 5 20, तो 20 की स्क्वायर क्या होगी 400। 20 की स्क्वायर क्या होगी 400, और हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ कह रहा है जी, किसी कूट भाषा में प्रैंक को TVERO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में LAPTOP को क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा गया है प्रैंक, PRANK प्रैंक, इसको लिखा गया है TVERO। अच्छा, P का नंबर क्या होता है 16, R का नंबर 18, A 1, N 14 और K 11। सेम काम यही करेंगे हम। T का नंबर 20, V 22, E 5, R 18, O 15। अब देखो गिनती में काम आसान हो जाता है थोड़ा सा। तो 16 में जब आप 4 जोड़ते हो तो कितना बनता है 20। वैसे ही आप 18 में जब 4 जोड़ोगे तो 22, यानी ये नीचे की तरफ +4 कर रहा है हर बार। ये हमारे क्वेश्चन के अंदर लॉजिक लगाया गया है। 11 + 4 15, ऐसा ही सेम लॉजिक हमें यहाँ आगे लगाना है। एल का नंबर क्या होता है 12, A 1, P 16, T 20, O 15 और P 16। इन सब में जब मैं +4 + 4 करूँगा तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हमें मिलेगा। 12 + 4 क्या होता है 16, 4 और 1 5, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 15 और 4 19, 16 और 4 20। अच्छा, 16 पे लेटर आता है उसको बोलते हैं P, और 5 पे आता है E, 20 पर आता है T, 24 पे क्या आता है 24 पे आता है X, 19 पे S और 20 पे क्या आएगा T। ये हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है PETXST, ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। यानी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से क्या होगा। यहाँ दे रखा है 15 240 और 25 क्वेश्चन मार्क। अच्छा, 15 से 240 कैसे बनाया गया, 15 से 240 कैसे बनाया गया देखते हैं। 15 की स्क्वायर क्या होती है, 15 की स्क्वायर होती है 225। जब मैं 225 में सेम नंबर यानी 15 को जब मैं जोड़ता हूँ तो मेरे को 240 प्राप्त होता है। सेम काम मैं यहाँ करूँगा। 25 की स्क्वायर क्या होती है 625। जब मैं 625 में सेम नंबर 25 जोड़ूंगा तो मेरे को कितने मिलेंगे 650। यानी मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 650, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज से है। ये कह रहा है जी, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताइए। यहाँ दे रखा है आपको 11, 19, 27, 35, 43 और क्वेश्चन मार्क। देखो नंबर सीरीज के अंदर सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, गैप चेक करना होता है।
यहाँ हम गैप चेक करेंगे। 11 में कितने जोड़ूँ, 19 आए, यानी मैं +8 करता हूँ। और 19 से जब मैं 27 पे जाऊँगा तो कितने प्लस किए, 8। 27 में आप 8 जोड़ोगे तो 35, और 35 में फिर आप 8 जोड़ोगे तो 43। जब सब में मैंने +8 किए हैं तो आगे भी मैं +8 ही करूँगा। तो 43 में जब आप 8 जोड़ते हो तो कितना आता है, 51। यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 51, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प किसी न किसी तरह से समान है, लेकिन एक विकल्प अलग है। तो जो विकल्प अलग है उसका आपको चयन करना है। अच्छा, इन चारों में से कोई 3 ऑप्शन सेम होंगे और एक ऑप्शन क्या होगा, अलग। जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। मैं सबसे पहले देखता हूँ 110। ये 110 कैसे बनाया गया। 110 हो सकता है 10 की स्क्वायर करके उसमें 10 जोड़ दें तो कितना आता है, 110। 10 की स्क्वायर 100 में जो आप 10 जोड़ोगे कितना बनेगा, 110। क्या ऐसा सेम काम 420 में किया गया है। हाँ जी, 420 होता है 20 की स्क्वायर। 20 की स्क्वायर होती है 400, प्लस उसमें जब आप 20 करोगे तो कितना आएगा, 420। वैसे ही 930 में लॉजिक देखो। अच्छा, 900 क्या होता है, 30 की स्क्वायर होती है। 30 की स्क्वायर 900, प्लस जब उसमें सेम नंबर जोड़ूंगा तो 930 आएगा। यानी अभी तक तो ये तीनों ऑप्शन सेम है, ए, बी और सी। और यही आपसे पूछा गया था कि 4 विकल्पों में से 3 विकल्प समान है और एक अलग है। जो अलग है वो आपका आंसर होगा। हम लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं 7, 8, 9 वाला, यानी 27 की स्क्वायर के आसपास का नंबर है ये। 27 की स्क्वायर क्या होती है, 27 की स्क्वायर 7, 8, 9 होती है। लेकिन अपने को यहाँ पर सेम नंबर जोड़ना भी था, और जोड़ने से हमारा आंसर फिर कितना आता, 9, 7, 16, 816। यानी 27 की स्क्वायर 789। लेकिन आपको 27 की स्क्वायर प्लस 27 करना था। यहाँ 816 जो है वो यहाँ लिखना था, लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया, सीधा 27 की स्क्वायर लिख दिया। यानी अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ये कह रहा है, एक कूट भाषा में सिनेमा, CINEMA, सिनेमा को क्या लिखा गया है, सिनेमा को लिखा गया है OJDBNF। सबसे सिंपल काम, आप इनको नंबरिंग दो। सी का नंबर 3, आई का नंबर 9, एन 14, ई 5, एम 13 और ए 1। वैसे यहाँ पर O 15, J 10, D 4, 2, 14 और 6। अच्छा, अंकों में थोड़ा सा काम आसान है। जैसे 14 में 1 जोड़ोगे तो 15, या फिर 14 को यहाँ लिख दिया। मैं पहले एक बार ये ट्राई कर लेता हूँ। 3 में जब आप 1 प्लस करते हो तो 4 बनता है। 9 में आप 1 प्लस करते हो तो 10, और 14 में जब 1 प्लस करते हो तो 15। यहाँ देखो, जब आपने 5 में 1 प्लस किया तो 6, और 1 में 1 प्लस किया तो 2, 13 में जब 1 जोड़ोगे तो 14। यानी यहाँ पे जो लॉजिक लगाया गया है वो यही लॉजिक है, और ये सेम लॉजिक हमें मोबाइल में लगाना है। मोबाइल की स्पेलिंग MOBILE, इसमें भी हम सेम ही लॉजिक लगाएंगे। यानी M के बाद में क्या आएगा, N, और O के ठीक बाद P, +1 किया है हमने, सब में +1 किया है। B के ठीक बाद क्या आता है, C, I के बाद और E के बाद और L के बाद, यहाँ पर भी हमें सेम ही लॉजिक लगाना है। हाँ जी, L के बाद क्या आएगा, M, I के बाद J, E के ठीक बाद F। तो CPNFMJ किसी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि A को प्लस और B को माइनस और C को भाग और D को गुणा का चिन्ह दिया गया है, तो ये एक इक्वेशन दी गई है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 25, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है भाग। हाँ जी, सी का मतलब क्या है, भाग, और 5। डी का मतलब है गुणा, 8। ए का मतलब प्लस, तो बी का अर्थ क्या है, -20 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इनको सॉल्व करते हैं।
5 के पहाड़े में 25 आता है 5 बार, और 5 गुणा 8 40, 40 प्लस 2 42। जब आप 42 में से 20 माइनस करते हो तो कितना बचता है 22, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण को एक्स रेखा पर, ये जो रेखा आपको दे रखी है इसको बोलते हैं एक्स पर रखा जाए तो दी गई प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अच्छा, यहाँ देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया जिसमें दर्पण रखा गया है राइट साइड में। पहले तो ये गोल सर्किल ऐसा का ऐसा यहाँ बना देते हैं। उसके बाद ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है 3, ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगी आपको, और यहाँ एक छोटी सी आकृति और है, वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर हमारा या तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तो नहीं होगा, और 4, इनमें से कोई एक होगा। हमें देखना है जी, ये जो आकृति दे रखी है हमारे को ऐसी दिखाई देनी चाहिए बिल्कुल। तो ऐसी आकृति किस में है? ये दे रखी है ऑप्शन नंबर 2 में। अच्छा, ये गलत हो गया क्योंकि ये ऊपर की साइड दे रखी है, हमें चाहिए नीचे की तरफ। समझ गए? तो ये क्या है, जो एस बना हुआ है वहाँ पे ये एस कैसा दिखाई देगा? उल्टा। यहाँ देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये तो सेम है, और यहाँ देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है? कुछ उल्टा। अच्छा, ये नहीं होगा जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। हाँ जी, यहाँ पे आपको कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो वैसे एक एक करके काउंट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, यहाँ पे दिया गया है जितने डब्बे दे रखे हैं आप केवल उनमें उतनी काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला काम क्या करना है, जितने डब्बे दिए गए हैं वहाँ तक आप गिनती लिखो, और दूसरा काम जहाँ तक आपने गिनती लिखी है उसका डबल कर दो। 8 का 2 गुना कितना होता है? 16। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, फलक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? अच्छा, 2 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा हमें वो बताना है। यहाँ पे सबसे सिंपल काम होता है, आप कोई भी 2 ऐसे डब्बे देखो जिनमें कोई एक अंक कॉमन हो। अगर मैं पहला और दूसरा चेक करता हूँ तो यहाँ पे है 1 3 और 5, यहाँ दे रखा है 3 4 और 2। हमें एक अंक कॉमन देखना था, वो हमें मिल गया। कॉमन क्या है? 3। पहले डब्बे में कॉमन क्या है और दूसरे डब्बे में, इनमें कॉमन क्या है? 3। चलो 3 से स्टार्ट करते हैं, और 3 से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज पैटर्न पे। 3 के बाद आता है 5, और 5 के बाद आता है 1। तो यानी कि 3 के ठीक बाद क्या आता है? 5, और 5 के बाद में 1। यही सेम काम आपको इसमें करना है। 3 के बाद 4, और 4 के बाद 2। हाँ जी, 3 और 3 के बाद 4, 4 के बाद में 2। हमसे पूछा गया था 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो यहाँ देखो 2 के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है आपको? 1। यानी 2 के विपरीत क्या होगा? 1। शायद यहाँ क्वेश्चन में टाइपिंग के दौरान मिसप्रिंट हुआ है, आप इसको 4 नहीं 1 मान लो, क्योंकि यहाँ दोनों ऑप्शन में क्या दे रखे हैं? 4 और 4। तो इस 4 को मैं 1 मान लेता हूँ, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये कह रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 48, 42, 8, 14 और बीच में क्या आ रहा है? 18। अब ये 18 कैसे आया? हो सकता है 48 के साथ 14 को प्लस करके और 42 के साथ 8 को प्लस करके एक दूसरे में से घटाने पर 18 आ रहा हो। हम चेक करके देखते हैं। 48 में जब आप 14 जोड़ो कितना हो गया? ये होता है 40, 50, 58 और 4 62। और 42 में जब आप 8 जोड़ते हो तो कितना हुआ? 50। क्या 62 में से 50 घटाने पर 18 आता है? नहीं। तो कुछ और लॉजिक लगाते हैं हम। यहाँ देखिए 48, 8, 14 और 42, क्या इन सबको अलग अलग जोड़ने से 18 आता है क्या? 48 में जब आप 8 जोड़ोगे तो कितना हुआ? 8 और 8 16, 4 और 1 5 56, और इनको भी जब जोड़ूंगा तो कितना हुआ? 40, 50 और 6 56। अभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। अब इसके अंदर शायद कोई और लॉजिक लगा सकते हैं, देखते हैं। अच्छा, जब आप 48 के अंदर 8 का भाग देते हो तो कितना आता है? 8 का भाग हम देते हैं 48 में, और यहाँ जब 42 के अंदर आप 14 का भाग देते हो तो कितना आता है? अच्छा, 8 छिके 48,
और 14 तिये 42। जब मैं इन 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 18, यानी ये बीच वाला नंबर मेरे को मिलेगा। यहाँ लॉजिक लगाया गया है, इस 63 के अंदर आप 21 का भाग दोगे तो क्या आएगा 3, यानी 21 तिया 63 और 9 पंजे 45। अब इस 5 को मैं 3 के साथ गुणा करता हूँ तो मेरे को मिलता है 15। सेम काम मैं यहाँ करूँगा, 56 में जब मैं 8 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 7, और 51 में जब मैं 17 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 3। अच्छा, 7 को जब मैं 3 से गुणा करता हूँ तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे क्या आएगा 21, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जिस प्रकार दूसरे पद का पहले पद से संबंध है तथा छठे पद का पांचवें पद से। अच्छा, 3 का रिलेशन 18 के साथ है और 5 का रिलेशन 50 के साथ। हमें बताना है 10 का रिलेशन इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो अंक आएगा उसके साथ में। 3 से 18 कैसे आप बना सकते हो और 5 से 50 आप कैसे बना सकते हो। अच्छा, 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, और 9 का 2 गुना क्या होता है 18। 5 की स्क्वायर 25 और 25 का 2 गुना क्या होता है 50। मैं ट्राई करता हूँ 10 की स्क्वायर। 10 की स्क्वायर होती है 100 और 100 का 2 गुना क्या होता है 200, जो कि यहाँ हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो जी, आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो आप सभी पहला काम करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करोगे, या कोई आपको कमी लगी हो तो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। उसके बाद में आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप